चलो पहले फॉर्मूलाज को कंटिन्यू करते हैं। बेटा आपने यहां पर बोर्स मॉडल पढ़ा था, बोर्स मॉडल, बोर्स, और यहां हम पढ़ रहे हैं क्या, सैटेलाइट मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? फिर ये सारे फॉर्मूला से जो बन सकता है वो बन गया, फिर जो नहीं बना वो अलग अलग से पढ़ लेंगे, सही है ना। तो यहां क्या होता था बेटा, बोर्ड्स में क्या होता था, हमारे यहां पर होता था प्लस जेडी। कौन होता था? प्लस जेडी। और इसके अराउंड कौन घूमता था? माइनस ही इसके अराउंड घूमता था। क्यों घूमता था ये बताओ, कौन सा फोर्स इसे मजबूर करता था घूमने के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक फोर्स लगता था टुवर्ड सेंटर। अब यहां कौन घूमेगा बेटा? ये एक प्लैनेट होगा जिसका मास जनरली मास ऑफ अर्थ होगा, पर मैं एम ले लेता हूं। बोलो भाई, सही है। और इसके अराउंड कौन घूमेगा बेटा? सैटेलाइट घूमेगा। सैटेलाइट का मास कितना ले लेते हैं? स्मॉल एम। और वो क्या करेगा? यहां से इसके अबाउट घूमेगा। ये क्यों घूमेगा बताओ? यहां क्यों घूमता था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता था बताओ? के Q1 जेडी Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसे ही आप क्या बोलते थे? mv स्क्वायर बाय आर। बोलो यार, यहां क्या हो जाएगा बताओ? यहां ये फोर्स कौन सा लगेगा टुवर्ड सेंटर? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताया बेटा? जी, हाँ माइनस तो मतलब यही शो कर रहा है, जी एम एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कहां से लेना है बेटा? सेंटर ऑफ प्लैनेट या अर्थ से। बोलो यार, डिस्टेंसेस हमेशा कहां से लेने हैं बताओ? ग्रेविटेशन में सबसे बड़ी गलती क्या है? आपको हाइट दी जाती है और आप हाइट ही पुट कर देते हो। हाइट नहीं पुट करनी। क्या करना है बेटा? हमेशा हाइट प्लस आर, दैट इज स्मॉल आर। सही है क्या? अच्छा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सही है? सही है क्या? एंड दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर बोल दूं मैं इसे, या एम ओमेगा स्क्वायर आर बोल दूं। ओमेगा भी निकल सकता है यहां से। सही है बेटा, ये हो गया आप फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट क्या था वहां पर? एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता ना भाई। ये फर्स्ट ऑर्बिटल में घूम रही है सैटेलाइट, ये सेकंड ऑर्बिटल में घूम रही है, ऐसा नहीं होता ना यहाँ पर, है ना। तो वो सारी कहानी यहाँ पर नहीं है। चलो भाई, ये बच गए हम यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, यहां से मैं ओमेगा वगैरह निकाल लूं। ओमेगा बताओ, निकालू ओमेगा। कितना आ रहा है ओमेगा बताओ? कट गया ये। ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। अंडर रूट जी एम बाय आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। यहीं से टाइम पीरियड बता सकते हैं क्या अपन? कितना हो जाएगा बताओ? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो बेटा इसका क्या कर देंगे? आर क्यूब बाय जी एम। अच्छा, अगर इसे स्क्वायर कर दो तो देखो यहां से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है यहां पर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जैसे वहां पर आप एन के रिलेशन निकालते थे, है ना, रेडियस का एन के साथ, जेड के साथ, वैसे यहां पर एक ये रिलेशन बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट बताओ बेटा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी और टोटल एनर्जी कितनी होती थी? बोलो यार, पहले टोटल एनर्जी बोल दो। सर पहली बात तो ये होती थी, इट इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सेम कहानी यहां पर लगानी है बेटा। और टोटल एनर्जी कितनी है बस वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बताओ यहां कितनी थी बेटा? जल्दी बोलो। माइनस थी के, कितनी थी? है हाफ के Q1 Q2 बाय आर। ऐसे बोल दो क्या? है यही थी क्या? हाफ थी ना अभी? ठीक है, यहां बताओ बेटा टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हम ये सब निकाल लेंगे। कितनी होगी बताओ? माइनस जी, इधर भी बेटा ये माइनस क्या शो कर रहा है? बाउंडेडनेस, कि ये सैटेलाइट इज बाउंडेड टू दिस प्लैनेट। माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर।
समझ में आया क्या भाई? सेम फॉर्मूलाज हमने यहां पर अप्लाई कर देंगे। लिख लीजिए बेटा, ये लिख लीजिए, फिर अपन आ जाते हैं अपने उन मुद्दों पे। अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ, वो भी अपन उससे कर देते हैं। बेटा इधर आ जाओ, अगेन एनालॉजी, जी की वैल्यू कर रहा हूं मैं यहां पर। यहां किसकी बात थी बेटा? ई ड्यू टू, देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। किसकी बात कर रहा हूं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। बना दूं यहां पर? कैसा होता था बेटा? भरा हुआ चार्ज होता था अंदर, रो होता था यहां पर। यहां रो क्या होता था, जल्दी बोलो। यहां रो क्या होता था? सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा यहां क्या होगा? ई ड्यू टू अर्थ। अर्थ एक भरा हुआ मास है, सॉलिड स्फीयर है। बोलो यार, ये क्या है बेटा? यहां पर क्या भरा हुआ है? मास भरा हुआ है। अब यहां रो क्या होगा बताओ? यहां मास भरा हुआ है वॉल्यूम में। अरे बोलो यार, सही है क्या? अब बेटा मुझे बताओ, ई कितना होगा इनसाइड, ऑन सरफेस या आउटसाइड? बोलो, सरफेस के लिए निकाल लेंगे, बताओ। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? जी इन, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डेप्थ में। इन मतलब कहां? डेप्थ में। डेप्थ बोले तो बेटा अपन कहां से नापेंगे? सरफेस से। तो मैं ये डी बोल देता हूं। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना था टोटल? आर। तो ये स्मॉल आर कितना हो जाएगा? आर माइनस डी। सही है? चलो भाई बताओ, ई इन बताओ बेटा, यहां पर क्या था? बोलो जल्दी बोलो। के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। यहां पुट कर दे इसे। चलो बताओ कितना होगा? ये माइनस शो करेगा क्या? टूवर्ड्स सेंटर। अगर आप माइनस लगाना चाहो तो लगा लो। जी एम आर। आर कितना लेना है बेटा? कैपिटल आर माइनस डी अपॉन आर क्यू। चलेगा यहां तक? सही है? जी आउट बताओ बेटा, ई आउट बताओ पहले। सर पूरा मास, पूरा चार्ज सेंटर पे मान लूं, और दूरी क्या ले लूं? सेंटर से के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां बताओ बेटा, जी आउट बोले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? किसी हाइट पर। अरे बोलो, किसी हाइट पर, सरफेस से। क्योंकि अपन रहते कहां पर है? सरफेस पे ना, सरफेस से नाप लेते हैं डिस्टेंसेस। तो बेटा बताओ, जी आउट मतलब क्या हो जाएगा? जी एट सम हाइट। बोलो कितना हो जाएगा? बोलो यहां कितना था? के क्यू बाय आर स्क्वायर ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? जी माइनस तो इधर आ जाएगा, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बोले यहां तक सही है क्या? अच्छा सर, अगर आपको यहां पर निकालना था ई ऑन सरफेस, तो कितना होता बताओ? तो बेटा इन दोनों में से किसी में भी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दो। कितना आने वाला है? बोलो यार, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो सही है? तो बेटा जी ऑन सरफेस कितना हो जाएगा बताओ? जी ऑन सरफेस जहां हम रहते हैं, ये हो जाएगा जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब बेटा देखो, ये सब तीनों चीजें कांस्टेंट है। जी हमें पता है, ये तो यूनिवर्सल का ही कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है। सही है? रेडियस ऑफ अर्थ आप याद भी कर लें, कितना होता है? 6400 किलोमीटर। बेटा ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो याद होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ याद नहीं होना चाहिए, पर ये याद होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बेटा मेरे पास ये ऑलमोस्ट आती है कितनी? 9.8372 ऐसा कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या यार? तो बेटा मैं ना एक चीज करूंगा, आप ना याद रखना, क्यों ये वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मैं ना जहां भी जी कैपिटल एम आएगा ना साथ में, उसको क्या लिख दिया करूंगा? जी आर स्क्वायर लिख दिया करूंगा। और जी कौन से वाला? सरफेस वाला। इससे बढ़िया ये दिखता है, इन दोनों से बढ़िया कौन दिखता है? ये दिखता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। अरे बोलो यार। चलो बेटा अब मुझे बताओ, यहां पर अब आप जीएम की जगह क्या पुट कर दो? पुट करो बेटा, क्योंकि हमें जी सरफेस पता है ना यार, 10 बचपन से पढ़ता आ रहा बच्चा। आर स्क्वायर, आर माइनस डी
अपॉन आर क्यूब। बताओ कितना आ गया, जल्दी बोलो। कट गया ये? क्या रहा बेटा, जल्दी बोलो। जी एट सरफेस जो मुझे पता है, आर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और डी को डिवाइड करूंगा तो नीचे आर आ जाएगा। बोलो यार बेटा, ये फॉर्मूला बन गया डेप्थ के लिए। बोलिए। अरे वाह यार, क्या बात है। तू चुप करके आना चाह रहा है भाई, बता करके आना चाह रहा है? खतरनाक चोर है यार तू। सारी लाइटें जला दी तूने घर की। जागो भाई, इसको बंद कर दे, अभी अभी बंद कर। लो बेटा इधर देखो, अभी ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मुझे लिखना चाहिए जी एम स्मॉल आर, क्या बेटा? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। सही है यहां तक? तो सर हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, पर बेटा अभी सुनना ध्यान से, इसमें क्या आर स्क्वायर बाहर ले लूं अगेन? क्योंकि मन में ना एक हल्की सी गुदगुदी है, क्या कि अरे जीएम बाय आर स्क्वायर को जीएस लिख दूं यार, जा बन सके। ये मुझे लाने की हमेशा इच्छा रहती है। तो बताओ बेटा अंदर क्या बन गया, बताओ। यहां से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां कितना बन जाएगा? 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या बन गया? जी एट सरफेस। नीचे क्या बन गया? 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। बोलो यार, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना यार। सही है क्या यहां तक? बेटा ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब मैं इसका बना रहा हूं क्या? स्पेशल केस। क्या बना रहा हूं? अब यार अपन ना बहुत हाइट पर नहीं जाते, अभी अपन पतंग उड़ाएंगे। तो मुझे बताओ जो हाइट होगी वो कितने किलोमीटर होगी? सर काय का किलोमीटर होगी? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अगर बेटा h हाइट इज लेस देन आर हो जाए, तो सर कितना लेस देन हो जाए? तो बेटा अपन इसको बोलते हैं 5% तक चलेगा। कहां तक लोचा चलेगा? 5% तक। बताओ 6400 का 5% बताओ। पहले 10% बताओ बेटा। 640 भाई, ये 10% तो बता दो यार। तो कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर तक आप ये वाला स्पेशल केस लगा सकते हो। समझ में आया? क्या लगा सकते हैं सर? अब बेटा इसे ऊपर लेकर के जाओ, ऊपर लेकर के जाओ। जीएस 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2। बोलो यार बेटा, अगर एच बाय आर एच इज लेस देन आर है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल। तो क्या -2 को आगे कूदा दूं? कितना हो गया फॉर्मूला बोलो? 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला कब लगा लोगे बोलो? जब 5% ऑफ रेडियस होगा। अब ध्यान से सुने बेटा वो बच्चे जिनको क्या पढ़ रखा उन लोगों ने? एरर वाला मेथड, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर आप डेल्टा जी और डेल्टा एच में रिलेशन लोगे, डी जी और डी एच में, तो 2 टाइम्स का फर्क आएगा। देखो ये तो हट जाएगा, और ये ये आर का भी कोई मतलब नहीं है। बोलो यार क्या आने वाला है यहां पर? डी जी बाई जी, बहुत छोटा सा लिख रहा हूं, ऑप्शनल है। 2 डी एच बाई एच। कहां से आएगा ये? इधर से आएगा, इधर से आएगा। ये पावर -2 है ना? अरे माइनस तो सिर्फ ये दर्शाएगा बेटा क्या कि ये बढ़ रहा है तो घट रहा है। हाँ एक चीज और बेटा, देखो डेप्थ बढ़ने से भी जी घट रहा है और हाइट के बढ़ने से भी जी घट रहा है। सर सही बात है, ऐसा होना ही चाहिए था। बेटा इसका ग्राफ बताओ कैसा था? ई का ग्राफ बताओ इसका कैसा था? सबसे ज्यादा जी कहां है? सबसे ज्यादा ई कहां है? सरफेस पे। बेटा इसी प्रकार से जी का भी तो ग्राफ होगा। बोलो यार सबसे ज्यादा जी कहां होता है? बताओ बेटा सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां है? जहां हम रहते हैं वही है सबसे ज्यादा। तो बेटा अब सुनो, अगर तुम इसमें 5% का चेंज ले रहे हो तो जी में कितने % का चेंज परमिसिबल है? 10%। समझ में आएगा?
हाइट में कितने का ले रहे हो तुम चेंज, तो जी में कितने का चेंज आ रहा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10% का, मतलब 10% जी के चेंज तक आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एच में कितना फर्क बोलो 5%, जी में कितना फर्क 10% के लिए ये फॉर्मूला है। और जनरल फॉर्मूला की बात करें तो बेटा क्या है, जी एट हाइट एरा। बताओ यार, लिख लीजिए बेटा आप आराम से, मैं फॉर्मूला मार्क कर देता हूं कौन कौन से बनाए अपन ने। दो, तीन, जी एट डेप्थ, 4, 5, 6 फॉर्मूला बनाया बेटा अपन। बेटा यहीं से वी ऑर्बिटल भी निकाल लेते अपन, इसको और इसको कंपेयर करके वी ऑर्बिटल निकाल लो। वी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल में जब घूमेगा तो कितनी स्पीड होगी बोलो, एम कट गया, एक आर कट गया, बोलो कितना हो गया बेटा, अंडर रूट कितना हो गया बोलिए, जी एम बाय स्मॉल आर। अब अपन वो पार्ट कवर कर रहे हैं बेटा जो इसके अंदर नहीं है। मैं छोड़ देता हूं फिर भी अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, पर अब इधर ध्यान दें बेटा। सबसे पहली बात जो छूटी हमारी वो था वेरिएशन ऑफ जी। दो कारणों से तो हमने देख लिया, हाइट और डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी पहला है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू, हमारी अर्थ घूम रही है बेटा, इसके कारण हम पर अर्थ के फ्रेम से देखा जाए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, एक सूडो फोर्स लगना चाहिए। सही भाई, तुम किसी घूमती हुई चीज पर खड़े हो तो तुम पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, एक जी कम हो जाएगा। जी किस कारण है कि अर्थ तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, पर घूमने के कारण क्या हो रहा है, वो चीज तुम्हें बाहर भी तो फेंक रही है, बोलो यार। तो बेटा उसके कारण क्या फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इक्वेटर पे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ। और सबसे कम फर्क पड़ता है या फर्क ही नहीं पड़ता कहां पर, जो पोल के ऊपर है, क्योंकि वो तो एक्सिस के ऊपर ही है। अरे बोलो यार बेटा, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ ले। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हम कितने घंटे में घूमते हैं बोलो, 24 घंटे में। इसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। अच्छा, ओमेगा निकालना होगा तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 24 इंटू 60 इंटू 60, इस ओमेगा से हम घूम रहे हैं। सही है क्या, हर बच्चा निकाल सकता है बेटा। ये वाले जो लोग हैं, ये कौन है, इक्वेटर है, इक्वेटर। और कोई यहां रहता होगा तो ना तो वो इक्वेटर, और ये कौन से बेटा, ये नॉर्थ पोल ले लो और ये साउथ पोल ले लो, दीज आर पोल्स। सही है। अब बेटा अगर यहां कोई रहता है और यहां से जो एंगल लिया जाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। लैम्डा को क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो मुझे बताओ बेटा, लैटिट्यूड एंगल फॉर इक्वेटर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फॉर पोल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो सही है क्या। इसी प्रकार से इधर चले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो बेटा मेरी बात, तो जो जी है ना, यहां जो इंसान रहता है, एक तो वो अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है, तो उसपे इधर की तरफ एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, बोलो यार, जिसे सूडो फोर्स बोलेंगे। उसका हिसाब लेंगे तो बेटा जो जी इफेक्टिव है ना वो कम हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, जी इफेक्टिव हमेशा ऐसे देखा जाएगा, तो जी इफेक्टिव कम हो जाएगा घूमने के कारण। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर, जरा सा फर्क पड़ता है बेटा, जी में से
जो G8 सरफेस है उसमें से घटा दो, क्या याद करो, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्या याद करना है आपको, फॉर्मूला बताओ। क्यों करेंगे हम डेरिवेशन, क्यों करेंगे भाई, G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो सबसे ज्यादा फर्क बताओ कहां पड़ेगा बेटा, कॉस की 0 डिग्री, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम घटेगा तो मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ता है, इक्वेटर पे। और सबसे कम फर्क या ना के बराबर फर्क या ना फर्क किधर पड़ता है, पोल पे। कॉस 90 पुट कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा। बोलो भाई ये फॉर्मूला याद कर लेंगे अपन, ये फॉर्मूला आपको याद करना। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब बेटा जो शेप है ना, हम मानते हैं कि गोल है, गोल नहीं है, गोल नहीं है। तो कैसी है सर, ये बेटा थोड़ी सी ऐसे है, ऐसे मैं थोड़ा सा ज्यादा करके बता रहा हूं, ऐसे ही, मतलब इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है सेंटर से और पोल का रेडियस कम है। सर कितना फर्क है अगर आप बताना चाहो तो, बेटा करीब करीब 21 किलोमीटर है, करीब करीब 21 किलोमीटर है। कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनाया इसके लिए, बस एक इंफॉर्मेशन है आपको। इसके कारण सर जी में कितना फर्क पड़ता है यहां और यहां पर, सर जी में फर्क पड़ता है, जी एट इक्वेटर माइनस जी एट पोल जो आता है ना, उसमें फर्क पड़ता है बेटा करीब करीब 0.02 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना सा, जो कि नेग्लिजिबल है। बोलो यार क्या ये दो फॉर्मूले याद, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना, ये तो इंफॉर्मेशन है, आपको पता हो तो आप टिक लगा दो। ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो आप। बोलो नेक्स्ट कहानी जो आपके लिए नहीं है, मिटाओ बेटा, कोई लिख रहा है तो बोलो, ये बोलो कोई लिख रहा है क्या, नेक्स्ट कहानी जो आपके लिए नहीं है बेटा, फेंकना और गिरना। क्या है नया, गिरना फेंकना। क्या बोल रहा हूं यार, ये गिरना फेंकना। यहां क्या लगेगा बेटा, हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे बेटा। अब देखो जो आपकी अर्थ है ना, आप इतनी हाइट तक चीजें फेंकना चाह रहे हो या इतनी स्पीड से फेंकना चाह रहे हो कि अर्थ की गोलाई आपको दिखाई दे रही है। सर फेंकते तो हम काइनेमेटिक्स में भी थे, सही है, पर आप इतनी स्पीड से नहीं फेंकते थे या इतनी हाइट से नहीं छोड़ते थे कि अर्थ की गोलाई समझ में आने लगे। तो जो जी की वैल्यू होती थी वो हमेशा कांस्टेंट होती थी, जो कि G8 सरफेस होती थी। पर अगर आप बेटा हाइट्स पे जा रहे हो या हाइट पे फेंक रहे हो तो क्या हो रहा है, जी बदल रहा है यार, फोर्स ही बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अरे बोलो, तो बेटा हम यहां पर एनवायरमेंट में कोई लॉसेस नहीं मानते, तो क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला बात, पहला पार्ट पहले गिरना कर लेते हैं। बेटा आप क्या कर रहे हो, किसी हाइट से गिर रही है कोई चीज, वस्तु गिर रही है h हाइट से, u बराबर 0 से आपने उसको छोड़ दिया, तो बताओ जब वो भिड़ेगी यहां पे तो कितनी स्पीड से भिड़ेगी। कैसा क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में किया है, अरे √2gh होता था, √2gh याद है ना, उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला बनाएंगे। चलो भाई लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां और यहां, बेटा लगाओ जल्दी बोलो, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। बोलो बेटा के इनिशियल बोलो 0, यू इनिशियल बोलो, अरे यू इनिशियल बोलो माइनस जी। बेटा इसका पूरा मास इसके सेंटर पे माना जाएगा, अरे बाहर का बिंदु है तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, Gm1m2/r माइनस जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखो बेटा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ वस्तु अपॉन स्मॉल आर। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच लिख दूं क्या, पहले भी स्मॉल आर ही लिख देता हूं, चलो बाद में लिखेंगे। के फाइनल बेटा हाफ एम वी स्क्वायर जो हमें निकालना है। बेटा यू फाइनल बताओ, यहां की बताओ पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखो, माइनस Gm1m2/स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर। सर वहां तो हम यहां 0 मानते थे, अरे यार वो अलग कहानी थी भाई,
समझ में आ रहा है क्या? इधर इंफिनिटी पे जीरो माना हुआ है। अरे बोलो, करना बेटा, सॉल्व करना, सॉल्व करना, सॉल्व करो। हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया? इसको इधर ले जाओ, जीएमएम को कॉमन ले लो, जीएमएम को कॉमन, अंदर कौन बचा? 1/r माइनस क्या बेटा, r प्लस एच ले लो, स्मॉल r को ले लूं क्या अभी? क्या बताओ, ये m कट गया। चलो यार, ये क्या 2 इधर दे दूं? टू जीएम। अच्छा, इसका एलसीएम लेना बेटा, r इंटू आर प्लस एच। बाद में तो याद ही करना है, भी याद करवा दें। बताओ कितना हो रहा है? r प्लस एच माइनस r, h हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा सर, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये जीएम आते ही ना अच्छा नहीं लगता सर। जीएम की जगह क्या लिख दूं बोलो? जी आर स्क्वायर। अरे बोलो बेटा, इसमें आर स्क्वायर बाहर ले लो, 1 प्लस एच बाय आर। अरे यार सर, वही फॉर्मूला बन गया यार, ये तो वही फॉर्मूला बन गया, बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? अरे बेटा, अगर h नेग्लिजिबल हो जाए r के रेस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, तो √2gh ही हो जाएगा। तो फाइनली बेटा मेरे को फॉर्मूला क्या याद करना है? ये याद करना है। बोलो यार, सही है क्या? अगर h की वैल्यू 0 हो जाए तो, या नेग्लिजिबल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू r, तो h बाय r क्या हो जाएगा? 0, √2gh ही हो गया। अरे तो डेरिवेशन थोड़ा याद रखना है बेटा, आपको तो ये याद रखना है। अब देखो बेटा, उल्टा क्या कह रहा हूं मैं? फेंकना। दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं? दूसरी बात क्या कह रहा हूं? अबे हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो फेंकना। बेटा v से फेंक रहे हो उल्टा, तो h हाइट तक जाएगा, जाकर के रुक जाएगा क्या सर? ये तो इसका उल्टा केस है। अबे नहीं है क्या? तो v और h में रिलेशन बता दो, है h बराबर v बता दो। अरे कितनी हाइट तक जाएगा ये बताना, वो कितना होगा बताओ। यहां से करें सॉल्व, इसे करें बेटा, फॉर्मूला ही बता दो यार। चलो यहीं से कर लेते पहले। v स्क्वायर कितना हुआ? 2gh। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो, स्टाइल मार लो थोड़ी और। अब बताओ कितना हो गया? v स्क्वायर h बाय r इज इक्वल टू, बेटा h बराबर लिखना है मेरे को v के फॉर्म में, इसको इधर ले आओ, 2gh माइनस v स्क्वायर h बाय r इज इक्वल टू v स्क्वायर। सर इसमें h कॉमन ले लो, h बराबर कितना हो गया बेटा? v स्क्वायर बाय, और जो कॉमन लोगे वो नीचे चला जाएगा, कितना आएगा? 2g माइनस v स्क्वायर बाय r। सही है क्या? और वहां क्या बनता था बेटा? h बराबर क्या होता था? मेरे को याद आ रहा है, u स्क्वायर बाय 2g होता था। ये u ही तो है हमारा, v स्क्वायर बाय 2g बनना चाहिए। और अगर ये r बहुत बड़ा हो गया v के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 0। अरे बोलो, नहीं तो अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो 2g को कॉमन ले लूं, फिर नीचे v स्क्वायर बाय 2gr कर दूं। बोलो क्या सही लग रहा है तुम्हें? बोलो कॉमन ले लो, ये ठीक है। v स्क्वायर बाय 2g और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? माइनस v स्क्वायर बाय r। बोलो बेटा, बोलो। अब सुनो बेटा, मुझे अगर मुझे इसे एस्केप कराना है, फॉर एस्केप, तो क्या h इंफिनिटी होना चाहिए? बोलो h कितना हो जाए? अरे इंफिनिटी पे तो अपन मानते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। बोलो, एस्केप कराने के लिए कहां भेजना होता है? इंफिनिटी।
तो बेटा अगर h इंफिनिटी है तो डिनोमिनेटर शुड बी 0, तो 2g माइनस वी स्क्वायर बाय आर 0 होना चाहिए। तो v क्या कहलाएगा? v एस्केप कहलाएगा। यहां से v एस्केप की वैल्यू बताओ। v e स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2g, तो v एस्केप इज इक्वल टू रूट 2g आर। बेटा जब ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब करीब आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, रूट 2g आर। व्हाट इज एस्केप स्पीड बताओ? रूट 2g आर। अगर आप इस स्पीड से फेंकोगे किसी चीज को अर्थ से तो वो कहां चली जाएगी? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब क्या? अब उसे अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, अगर आप इससे कम स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा? तो वो इंफिनिटी तक नहीं जाएगी, तो वो वापस आएगी। इससे ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा? बेटा अभी ये वाली स्पीड थी जब ये यहां जाकर के रुक जाता है, अभी ये इंफिनिटी जाकर के रुक रहा है। अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड से फेंका तो ये इंफिनिटी तो जाएगा ही, साथ में रुकेगा नहीं। वो जो एक्स्ट्रा बचेगा उस स्पीड से ये भागेगा। अरे बोलो, ये वैसा ही जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं था कि बाहर भी आ गया और काइनेटिक एनर्जी बची है। समझ गए क्या? लिख लीजिए बेटा, ये काइनेमेटिक से रिलेट हो गया। देखो v ऑर्बिटल थी रूट जी आर, और ये कितनी हो रही है? रूट 2g आर। टू जी स्मॉल आर था वो। अगर नियर अर्थ होगा तो स्मॉल आर को कैपिटल आर लिया जा सकता है। सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रख देते हैं? कैपिटल आर। और हाइट पर क्या हो जाता है बेटा? स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना होता है? आर प्लस एच। ठीक है ना? डेरिवेशंस का हमारे कोई मतलब नहीं, पर पता होना चाहिए भैया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं बनते, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वो जमाने गए जब सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते थे। लो भाई, अब इधर नेक्स्ट बात सुने बेटा, नेक्स्ट बात सुने ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केपलर्स लॉ। न्यूटन के 3 नियम थे, वैसे केपलर्स के भी 3 नियम है। केपलर्स लॉ ऑफ सैटेलाइट मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ कौन सा मोशन? किसके बारे में कमेंट किया इन्होंने? सैटेलाइट के बारे में कमेंट किया। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट बेटा? ऐसे मून को बोला जाता है हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट का मीनिंग क्या निकला? सैटेलाइट का मीनिंग ये निकला कि कोई हल्की वस्तु भारी वस्तु के अराउंड क्या करती है? घूमती है। तो वो हल्की वस्तु क्या कर रही है? सैटेलाइट मोशन कर रही है। हम किसके अराउंड घूम रहे हैं? हम सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो हम सन की सैटेलाइट हुए भाई। हम क्या हुए? सन की सैटेलाइट। और मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है, या हमारी सैटेलाइट हमने जो फेंकी है वो घूम रही है, वो हमारी सैटेलाइट हुई। समझ में आया क्या? केपलर्स लॉ ऑफ, जैसे होता है ना कि भाई बॉस का भी कोई बॉस है, उसका भी कोई बॉस है, उसका भी कोई बॉस है, और उस बॉस का बॉस उसकी बीवी है या उसके बच्चे हैं। ठीक है ना? बॉस के बॉस का भी कोई बॉस होगा, कौन होगा वो? लो बेटा, केपलर्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। तो केपलर ने क्या बोला भाई? ध्यान से समझना बेटा, केपलर की बात सुन लो पहले। केपलर ने ये बोला कि भैया ये जो सैटेलाइट होती है ना बेटा, ये सर्कुलर पाथ नहीं करती, ये इलिप्टिकल पाथ करती है। क्या करती है? ये सर्कुलर नहीं करती, ये क्या करती है? इलिप्टिकल। तो सबसे पहली बात ये आती है, सर जो आपने पहले पढ़ा है वो गलत पढ़ा दिया क्या? आपने तो ऑर्बिटल स्पीड भी बता दी सैटेलाइट की। तो बेटा हमें थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। अगर हमें लूज लैंग्वेज में बोला जाए तो हम सर्कुलर ही मानते हैं, और अगर हमें बहुत स्पेसिफिकली बोला जाए
या कहीं दिख रहा हो कि हाँ भाई इसको तो एलिप्स मानना ही पड़ेगा, तो हम इलिप्टिकल मानते हैं। बोलो भाई, तो वो v ऑर्बिटल भी सही था। वो किसके लिए था बताओ? सर्कुलर मोशन के लिए। पर एक्चुअली इन्होंने क्या बोला कि सैटेलाइट्स कौन से पाथ में घूमती हैं? इलिप्स में घूमती हैं। बेटा अब इलिप्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बताओ भाई, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? बताओ, बोलो अंग्रेजी में बोलो इसे। पाथ ऑफ सैटेलाइट अराउंड हेवियर बॉडी या प्लैनेट इज इलिप्टिकल। सही है। अब बेटा इलिप्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलिप्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटा ये इलिप्स होता है। इलिप्स कैसा होता है? अंडे जैसा। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये है इसका सेंटर इलिप्स का। ये जो दूरी होती है ना, ये दोनों दूरी, इसको बोलते हैं अपन ए। तो यहां भी ये ए है और यहां भी ये ए है। बताओ यार, ये क्या है? ये है बी और ये है बी और ये इसका सेंटर है। सही है। तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो बताओ बेटा, मेजर एक्सिस की कितनी लंबाई हो गई? 2a। और माइनर एक्सिस की दूरी की लंबाई कितनी होगी? 2b। तो a को क्या बोलोगे? सेमी मेजर एक्सिस। अरे 2a का आधा है ना ये। a को क्या बोलना होगा तो क्या बोलेंगे बताओ? ये बेटा a हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, b हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। b कौन है बताओ? b का नाम देना हो तो सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा भाई, इक्वेशन बताओ भाई, क्या बनती है भाई? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या इक्वेशन बनती है इसकी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो भाई सही है क्या? अच्छा दूसरी बात बेटा, यहां पर कौन होता है? यहां होता है फोकस। कौन होता है यहां? फोकस। तो फोकस दोनों तरफ होता है, आप किसी भी एक जगह ले लीजिए, दोनों तरफ होता है इसका। तो ये जो फोकस होता है, ये वाला जो फोकस होता है, ये यहां से कोई दूरी बनाता है सेंटर से। इस दूरी को बेटा मैं डी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं इसे? डी। अब यहां पर आता है एक सिंबल दैट इज ई, जिसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बेटा? इधर देखो, ई बराबर यहां पर क्या होता है? ई होता है यहां पर डी बाय ए। ई बराबर क्या होता है यहां पर? डी बाय ए। और ई की वैल्यू यहां पर फॉर इलिप्स है डी बाय ए, एंड फॉर सर्कल अगर होती तो ई की वैल्यू 0 होती है। मतलब डी की वैल्यू 0 होती है, उसका फोकस और उसका सेंटर सेम ही होता है। हंस रहे थे क्या बेटा? नहीं। डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर कितना हो गया भाई? ए ई कितना हो गया बेटा? ए ई। ध्यान से सुनना, मुझे बता बेटा, ऐसे सैटेलाइट लेटर से यहां पर, हाँ फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? इलिप्टिकल पाथ है। एंड सन बेटा, हमें सैटेलाइट माना गया। हमें क्या माना गया? सैटेलाइट। तो सन क्या हो गया? प्लैनेट हो गया। एंड सन इज एट इट्स फोकस। सन कहां होगा बेटा? फोकस पर होगा। तो बेटा यहां पर मैं किसको मान लेता हूं? सन को मान लेता हूं। ये रहा सन। सही है क्या? अब अर्थ कैसे घूम रही है इसके अराउंड? मतलब सारे प्लैनेट्स, जो हम भी एक प्लैनेट ही है, कैसे घूम रहे हैं बेटा? सब सैटेलाइट है इसकी, वो सब ऐसे घूम रहे हैं। बोलो यार। तो बेटा सन सेंटर पे नहीं है, सन कहां पर है? फोकस पर। अब मुझे बताओ, मैं सबसे करीब उसके पास कहां जाता हूं? सबसे करीब वाला पॉइंट कौन सा होगा जब मैं उसके एकदम पास होता हूं? यहां पर होता हूं बेटा। और सबसे दूर कब होता हूं? सबसे दूर यहां पर होता हूं। बोलो यार। तो सबसे करीब का पॉइंट जो सन का होता है बेटा, उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरी पेरी लेते हो ना, पेरी पेरी। मैंने पी से कैसे याद किया बेटा? पेरी, पास मतलब पेरीहीलियन। मेरे को भी तो याद करना पड़ता है ना। और ये क्या है बेटा? ये है एपीहीलियन। एप्स थे ना पहले, बहुत दूर चले गए वो तो, बहुत पुरानी बात है। एपीहीलियन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पास वाले को पेरीहीलियन, और सबसे दूर वाले को क्या बोलते हैं?
एपीहीलियन। ये हमारे लिए मेजर पॉइंट्स है दो, ठीक है। अब मुझे बता दो बेटा ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, सन से मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, आर मिनिमम कितना हो जाएगा, मुझे लगता है आर मिनिमम हो जाएगा ए माइनस ए माइनस ए, कितना हो जाएगा बेटा ये, ए कॉमन 1 माइनस ई। आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आर मैक्सिमम बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए, कितना हो जाएगा। मैं जब छोटा था 11th में था तो मैं सोचता था सर आप बोल रहे हो फोकस पे होता है, तो इस वाले पे मानू कि इस वाले पे मानू, अरे यार एक ही बात है, किसी एक पे मान लो भाई, समझ में आ रहा है। जब दोनों सिमेट्रिक है तो किसी भी एक पे मान लो, ऐसा नहीं आज इस पे मानता हूं कल इस पे मान लूंगा। सन थोड़ा अपनी पोजीशन बदल रहा भाई, सही है ना, किसी भी एक पे मान लो। ए प्लस यहां मान लोगे तो बेटा बस डायग्राम ही तो उल्टा हुआ है, ऐसे समझ लो उधर वाली क्लास वाले पढ़ रहे हैं, अब स्पेस में थोड़ा फर्क पड़ रहा है कुछ। ए प्लस ए कितना हो गया बेटा ये, मुझे बताओ बेटा अगर मैं एक कैलकुलेशन करना चाहूं आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाय 2, मुझे लगता है ये ए के बराबर आता है। देखो आप ए माइनस ए प्लस ए को जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 2a बच जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय 2 इज ए। तो बेटा अगर आपको कभी ए निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम पता है तो आपको, बोलो यार ई की वैल्यू और बेटा एक तरीके से निकाली जाती है, बताओ। √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, समझ गए क्या। मैं आपको पूरी इलिप्स की थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता रहा हूं जिससे कि आपको ये कहीं दिक्कत ना आए। बोलो भाई सही है क्या, फर्स्ट लॉ समझ में आया बेटा आपको, क्या बोल रहा है वो फर्स्ट लॉ, इलिप्टिकल पाथ है, सन इसके फोकस पे है, पेरीहीलियन एपीहीलियन, आर मिनिमम आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 ए हो गया, और ई की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। सही है भाई, सेमी माइनर सेमी मेजर। दूसरा लॉ बोलता है ये सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है, इसकी मदद से बोलता है सेकंड लॉ को। समझाता हूं आपको क्या कहता है ये बोलता है भाई कि तुम्हारा ये इलिप्टिकल पाथ है, अर्थ तुम इस पे घूमते हो, सैटेलाइट तुम इस पे घूमते हो, अगर अर्थ यहां है तो हमारी सैटेलाइट घूम रही है, सन यहां है तो हम घूम रहे हैं। बेटा ये सन है, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। मुझे बताओ बेटा अर्थ पे क्या सन ऐसे फोर्स लगा रहा होगा टुवर्ड्स इट, अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण ये घूम रही है। अरे सर्कुलर में घूमता मान रहे थे पर एक्चुअली कैसे घूम रही है, इलिप्टिकल में घूम रही है। चलो भाई अगर ये आप इधर चले गए तो बेटा आप कैसे लग रहा होगा फोर्स, वैसे लग रहा होगा। अगर तुम सन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो टाउ एक्सटर्नल क्या हो गया, 0। टाउ एक्सटर्नल 0 हो गया, मतलब इसका मतलब बेटा क्या, एल क्या रहेगा अर्थ का, कंजर्व, एल ऑफ अर्थ इज कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो मैंने बोला अच्छा इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो एल हमेशा सेम ही होगा। बोलो यार यहां देख लूं या यहां देख लूं, बेटा यहां बताओ अर्थ कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। अरे बोलो टेंजेंशियल टू द पाथ, जब अर्थ घूम करके यहां से यहां आ रही होगी तो कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। बोलो बेटा ये दूरी कितनी है, आर मिनिमम, ये दूरी कितनी है, आर मैक्सिमम। बोलो बताना बेटा, यहां एंगुलर मोमेंटम बताना इसके अबाउट, सन के अबाउट। कुछ नहीं पता सर, नशे करके पड़े हैं बस। एम वी, ये वी कौन सा है, अरे काम करो अपना सर, आप भी कर लो नशे भाई, मुझे भी दो यार, कौन से कर रहे हो तुम लोग हैं? पढ़ते हो ना तुम ड्रग्स व्रग्स के बारे में, बताया मेरे को विजय सर ने यार, सर मैं तो पढ़ाता हूं इन्हें नार्कोटिक्स वगैरह सब।
बेटा ध्यान से सुनो अभी, ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ का, ये यहाँ का, दोनों बराबर होंगे ना? अरे हमेशा ही बराबर है, तो इधर भी बराबर ही होंगे ना दोनों पॉइंट्स पे। जल्दी जल्दी बोल दो यार, बोलो जल्दी, हो कैसे जाए चैप्टर हमारे होते हुए। बेटा यहां से मुझे ये समझ में आता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है v इंटू आर का, तो r मिनिमम है तो v मैक्सिमम होगा, मतलब यहां पर वो सबसे तेजी से निकलता होगा। अर्थ सबसे तेजी से कहां से निकल रही होती है? जब वो सन के बिल्कुल पास होती है, और यहां वो सबसे धीमे चल रहा होगा। अरे बोलो यार, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे स्पीड घटती है, और जैसे दूरी कम होती है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है। तो बेटा ये हमें एक रिलेशन पता चल गया, किसका? v पेरीहिलियन और v एपोहिलियन, या v सबसे पास वाला, चाहे से इसको ऐसे कर लो, समझ गए? इनवर्स रिलेशन है बेटा। ये v इसका है, ये v इसका। समझ में आया क्या? तो बेटा ये हमारा कई बार यूज हो जाती है ये वाली कहानी, चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो, चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो, मैं दोनों पे ऐसे बना देता हूं। एम कटा था ना, सही है। अब मेरी बात सुनो, अब इन्होंने बोला क्या? सर बोला पता है कि इन्होंने क्या? इससे बेटा निकला क्या एल कंजर्व से? डीए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। डेरिवेशन से क्या निकल के आया? डीए बाई डी टी क्या होता है? आप बोलोगे सर व्हाट इज डीए बाई डी टी, व्हाट इज डीए, व्हाट इज ए? तो वो मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं, मुझे बताओ बेटा, यहां dx बाई डी टी होता तो आप उसको क्या नाम बोलते? वेलोसिटी। पर यहां x की जगह कौन है? तो आप इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसे? एरियल वेलोसिटी, एरिया बदलने की वेलोसिटी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या करा, मैंने सन के रेस्पेक्ट में ना इस प्लैनेट की, हमारे अर्थ की पोजीशन 1 को देखा, फिर पोजीशन 2 को देखा, और एक इससे मिलकर के एक एरिया बनाया सन को लेकर के। तो बताओ क्या अर्थ ने 1 से 2 जाने में इतना एरिया स्वीप आउट किया विद रिस्पेक्ट टू सन? ये एरिया आया बेटा ए, और लेटेस्ट से मुझे इसमें लगे करीब करीब 2 महीने, 2 मंथ्स। यहां से जाने में मुझे कितना टाइम लगा? 2 मंथ्स। फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार, फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फिर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। फिर मैंने जब ये घूम करके यहां से यहां से यहां से यहां आई, यहां कहां आई? यहां, तो 3 पोजीशन नापी, फिर इसे 2 महीने ही दिए मैंने। तो मैंने देखा यार ये तो यहां से यहां पहुंच गई, पहुंचना भी था क्योंकि ज्यादा स्पीड है। तो बेटा अब मैंने सन के रेस्पेक्ट में इसका एरिया देखा, अब मैंने इसको ब्लू से बनाया, मैंने इसको ब्लू से बनाया, तो मैंने क्या पाया बेटा कि ये जो एरिया आया है ना, ये भी ए ही आया। इसका मतलब सेम टाइम में, और कितना टाइम दिया मैंने इसे भी? 2 महीने का समय। सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप आउट होता है विद रिस्पेक्ट टू सन। इसका मतलब है डीए बाई डी टी कांस्टेंट। अरे बोलो यार, सोचो बेटा, अगर आप दूर होते तो आप धीरे धीरे चलते, पर क्योंकि आप दूर हो तो एरिया अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा ना। बोलो, और अगर आप पास हो, आप तेज तेज चल रहे हो, तो उतना ही एरिया बनाने के लिए आपको तेज चलना भी पड़ेगा। बोलो भाई, जिसे समझ में आ गया वो आ गया ना यार, बस इतना ही समझना था। बस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब समझा दिया मैंने आपको, बाकी तो काम की बात ये थी, बाकी काम की बात ये थी। तीसरा लॉ बेटा, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स, क्या बोलता है? ये बोलता है भैया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, नॉट आर क्यूब। वो सर्कुलर मोशन के लिए था आर। बोलो, तो ना बेटा एक बेसिक गाइडलाइन है कि अगर आप सर्कुलर को इलिप्टिकल में बदलना चाहते हो ना, तो जहां आर है उसे ए लिखो, आर को क्या लिख दो? ए लिख दो। और ए निकालने का तरीका, अगर आर मिनिमम आर मैक्सिमम दे रखा हो तो ऐसे। बोलो भैया, बोलो यार। अच्छा, मुझे को बता सकता है इसका कांस्टेंट क्या आएगा बेटा?
वहां से बताओ, वहां से बताओ, वहां से बताओ। पहले जो आर क्यूब वाला लिखा था 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम स्क्वायर। जीएम सही है। आर की जगह मैंने क्या कर दिया बेटा, बस ए कर दिया, बिकॉज इट इज इलिप्टिकल पाथ। इसलिए मैं कह रहा था ए इंपॉर्टेंट है, बी को कोई नहीं पूछता। सही है क्या? लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। अरे यार, पीछे गया, पीछे गया बेटा। आप बताओ, आप उठाओ। अच्छा, ये आता कहां से? एरियल वेलोसिटी वाला ये आता कहां से? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही आता है। ठीक है, पर उसको समझना मैंने आपको बता दिया 2 महीने वाली कहानी से।